जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि आपकी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो और बोलने से पहले सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो। अगर रिश्ते बनाने हैं तो रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो। रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो और मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। खुशहाल जीवन जीना है तो ये बातें हमेशा याद करना मेरे दोस्त। जल्दी माफ़ कर दो, धीरे धीरे विश्वास करो, प्यार सच्चा करो, जोर से हंसो और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का मौका कभी न छोड़ो। दो बातों में हमेशा पक्के रहिए, ईमान के और जुबान के। दो चीज़ों से बचकर रहिए, झगड़े से और मुकदमे से। और दो चीज़ों को कभी भी ना भूलिए, भगवान का नाम और दूसरों का सम्मान। और दो बातों को ध्यान में रखिए, कहिए वह जो सच्चा हो और करिए वह जो अच्छा हो। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है और माँ से बड़ी दोस्तों कोई छाव नहीं है। भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ी कोई शुभ चिंतक नहीं और पत्नी से बड़ा कोई भी दोस्त नहीं। परिवार के बिना कोई जीवन नहीं है दोस्तों। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु क्रोध और चिंता हैं। क्रोध से विवेक का नाश होता है तो चिंता से मनोबल का, और क्रोध से शांति का नाश होता है तो चिंता से सौंदर्य का। सेवा अगर करनी है तो घड़ी को कभी भी मत देखो, और प्रसाद अगर लेना है तो स्वाद मत देखिए। सत्संग अगर सुनना है तो जगह मत देखिए, और भलाई अगर किसी की करनी है तो आप स्वार्थ मत देखिए। समर्पण अगर करना है तो दिल देखो, दिमाग को मत देखिए। और अगर किसी की रहमत पानी है तो हर इंसान में ईश्वर को देखिए। और जो आपके पास है, जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं है, वो किसी ज़रूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखिए। क्या पता उसे पाने के लिए कोई हर रोज़ तड़पता हो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो सदैव ही करेंगे, करते ही रहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपने कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सुखी जीवन की प्रार्थना करने की बजाय प्रार्थना उस शक्ति को पाने के लिए करो जो तुम्हें एक मुश्किल जीवन को सहन करने की क्षमता दे। अपने कर्मों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। जिस काम को तुम शुभ और उचित समझो उसे खुलकर करो और पूर्ण समर्पण से करो। चाहे वो भक्ति हो, विद्यार्जन हो, साधना हो, सेवा हो या तप हो या तपस्या हो, या फिर दोस्ती हो या गृहस्थी हो या फिर प्रेम हो, जो भी करो पूर्ण तन्मयता से करो। कड़वी गोलियां ना चबाई नहीं जाती, निगली जाती है। उसी प्रकार जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे से गटक जाओ। उन्हें चबाते रहोगे ना तो मतलब सदैव उन्हें याद करते रहोगे तो जीवन कड़वा ही होगा। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआ भी कमाओ। दुआ वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता है। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, ऐसा ना हो कि उसमें कोई बुराई निकल आए। और जो बुरा लगता है ना उसे बड़ी गौर से देखो, संभव है कि उसमें कोई अच्छाई नज़र आ जाए। दुखी रहना है तो हर किसी में कमी खोजो, और प्रसन्न खुश रहना है तो हर किसी में गुण खोजो। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है दोस्तों। क्योंकि यह दोष पानी का नहीं है, यह बीज का है।
ठीक वैसे ही सभी मनुष्य एक समान हैं, परंतु उन पर असर संस्कारों का पड़ता है। जो उचित है वही करो। जैसे आनंद के लिए उचित है मधुर संगीत सुनना, खाने के लिए गम, पीने के लिए क्रोध और निकलने के लिए अपमान, व्यवहार के लिए नीति, लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान और जीतने के लिए प्रेम, धारण करने के लिए धैर्य और तृप्ति के लिए संतोष, त्यागने के लिए लोभ, करने के लिए सेवा, प्राप्त करने के लिए यश, फेंकने के लिए ईर्ष्या, छोड़ने के लिए मोह और रखने के लिए इज्जत और बोलने के लिए सत्य। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न ही तुम अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना। मैं विनोद कुमार आपकी खुशियों के लिए मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।